कादिबुल्लाहि अलल कादिबीन, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इन सारी गुस्ताखियों का जवाब तो मैं जब अलग प्रोग्राम करूंगा, यही सारे एतराज़ात मैं उठाऊंगा और इनके ऊपर चेपूंगा, तो इनसे पूछूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने नाउज़ बिल्लाह कोई ऐसा मामला किया। पॉइंट नंबर 1, ये तफसीर है। सनद कहां है? खुद स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया क्वेश्चन मार्क लगा के। इट वाज नरेटेड दैट अबू तालिब सेड। इट वाज नरेटेड बाय हु इज द नरेटर? कौन है जिसने बयान किया? ओके, तुम ये कह सकते हो कि जी बस लिखा हुआ है, तो याद रखना यहाँ एक सीगा इस्तेमाल हुआ, इट वाज नरेटेड में अरबी जुबान में बोलते हैं रूविया, रवायत किया गया। ये जो मजहूल का सीगा होता है, ये बेसिकली कहा जाता है allegedly someone narrated, allegedly it was narrated। तो सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि ये सनद ही मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ना ये कुरान है, ना ये ऑथेंटिक हदीस है। तफसीर पेश की है, उसमें भी सनद कोई नहीं, सनद ही नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं कि किसने बयान किया है, इमाम राजी ने डायरेक्ट अबू तालिब से सुना है। इमाम राजी तो जाके हैं 5वीं 6वीं सदी के अंदर हैं, बल्कि शायद इससे भी आगे। इमाम राजी तो इतनी बात में है, अबू तालिब से उन्होंने किससे सुन लिया, कैसे सुन लिया? ये सनद मुनक़ता क्या मजहूल है, क्या ही नहीं, पता ही नहीं किससे, रूविया मजहूल का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद अपनी तरफ बात कर रहा हूं। नहीं, घिनौना किस्म का एतराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि एक वाकया पेश किया गया तफसीर कबीर से, जो कि मफातिहुल गैब है, इमाम राजी की तरफ से, फखरुद्दीन राजी जिनको बोला जाता है। उनकी तफसीर से एक वाकया पेश किया गया और वो वाकया ये है कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन में उनके चचा अबू तालिब ने गलत हरकत की थी, नाउज़ बिल्लाह। मुझे इस चीज को पब्लिक के सामने इस्लामोफोब्स अगर सुन रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इनको पता चल सके कि हमारे जनरली एतराज है क्या, आपको इस्लाम को स्टडी कैसे करना है, ये पता चल सके। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इन सारी गुस्ताखियों का जवाब तो मैं जब अलग प्रोग्राम करूंगा, यही सारे एतराज़ात मैं उठाऊंगा और इनके ऊपर चेपूंगा, तो इनसे पूछूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने नाउज़ बिल्लाह कोई ऐसा मामला किया। पॉइंट नंबर 1, ये तफसीर है। सनद कहां है? खुद स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया क्वेश्चन मार्क लगा के। इट वाज नरेटेड दैट अबू तालिब सेड। इट वाज नरेटेड बाय हु इज द नरेटर? कौन है जिसने बयान किया? ओके, तुम ये कह सकते हो कि जी बस लिखा हुआ है, तो याद रखना यहाँ एक सीगा इस्तेमाल हुआ, इट वाज नरेटेड में अरबी जुबान में बोलते हैं रूविया, रवायत किया गया। ये जो मजहूल का सीगा होता है, ये बेसिकली कहा जाता है allegedly someone narrated, allegedly it was narrated। तो सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि ये सनद ही मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ना ये कुरान है, ना ये ऑथेंटिक हदीस है। तफसीर पेश की है, उसमें भी सनद कोई नहीं, सनद ही नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं कि किसने बयान किया है, इमाम राजी ने डायरेक्ट अबू तालिब से सुना है। इमाम राजी तो जाके हैं 5वीं 6वीं सदी के अंदर हैं, बल्कि शायद इससे भी आगे। इमाम राजी तो इतनी बात में है, अबू तालिब से उन्होंने किससे सुन लिया, कैसे सुन लिया? ये सनद मुनक़ता क्या मजहूल है, क्या ही नहीं, पता ही नहीं किससे, रूविया मजहूल का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद अपनी तरफ बात कर रहा हूं। नहीं, ना, आपको ऑडियो सुना देते हैं, आज की नहीं, ठीक है, आपको सुना देते हैं और आपको किसकी जुबान से सुना देते हैं, ये भी बता देते हैं कि हम आपको किसकी जुबान से सुनाने लगे। मतलब मेरे साथ रहिएगा, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा, आपको सुनाते हैं। अभी आपको सुना देते हैं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, फिक्र ही नहीं। हाँ, 2 साल पीछे चलना है आपने, 3 साल बल्कि, जाना चाहेंगे? चलें आपको लेके चलते हैं। एलिजिबली का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, बलागा का इस्तेमाल होता है, तो वो रिलायबल नहीं होती, ये बोलता हूँ।